नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण पाहणार आहोत धडा क्रमांक 21 प्रदर्शन. प्रदर्शन म्हणजेच एक्झिबिशन. याचं आधी आपण वाचन करूया आणि मग मी त्याचं तुम्हाला एक्सप्लेनेशन देते. आमच्या गावात प्रदर्शन भरले होते. त्यात विविध वस्तू होत्या. आम्ही संध्याकाळी प्रदर्शन पाहायला गेलो. सगळीकडे दिव्यांच्या माळा लावल्या होत्या. प्रदर्शनात खूप वेगवेगळ्या वस्तू होत्या. आम्ही खेळणी बघितली. मला एक बाहुली आवडली. बाहुली खूप ऐटदार होती. तिची कळ फिरवली की आवाज ऐकू यायचा, ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग. मला मजा वाटली. मी ती बाहुली विकत घेतली. फिरता फिरता बाबांनी शेतीची अवजारे दाखवली, माहिती सांगितली. प्रदर्शन पाहून आम्ही बाहेर पडलो. येताना आजोबांसाठी औषधे घेतली. अब प्रदर्शन मतलब क्या होता है? एग्जीबिशन. आपने कभी प्रदर्शन देखा है क्या? जैसे कि हम मेले में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लगी होती है. कभी खिलौनों की रहती है दुकानें वहाँ पे, कभी वहाँ पे कपड़ों की दुकानें रहती है, या फिर बहुत सारे फ्लावर्स बेचने वाले वहाँ पे रहते हैं. तो इन चीज़ों को भी हम एक टाइप का प्रदर्शन कह सकते हैं. वैसे तो बड़े इसमें देखा जाए तो पेंटिंग्स के भी प्रदर्शन रहते हैं. मतलब वहाँ पे बहुत सारे अनोखे पेंटिंग्स रहते हैं, तो उन्हें देखने के लिए बहुत सारे लोग एक जगह पे जाते हैं. उस जगह को हम लोग प्रदर्शन या एग्जीबिशन कह सकते हैं. वैसे ही इस पाठ में दिया हुआ है, एक लड़की उनके पिताजी के साथ प्रदर्शन देखने गई है. तो उन्होंने वहाँ पे क्या क्या देखा उसका यहाँ पे पाठ में आपको चित्रण दिया गया है और एक्सप्लेनेशन अभी हम आपको बता रहे हैं. तो लड़की क्या कहती है? आमच्या गावात प्रदर्शन भरले होते. मतलब जो लड़की है उसके गांव में प्रदर्शन था, एग्जीबिशन था. त्यात विविध वस्तू होत्या. उस प्रदर्शन में बहुत सारी चीज़ें थी. आम्ही संध्याकाळी प्रदर्शन पाहायला गेलो. वो लड़की अपने पिताजी के साथ संध्याकाळी मतलब इवनिंग के टाइम पे प्रदर्शन देखने के लिए गए. सगळीकडे दिव्यांच्या माळा लावल्या होत्या. तो वहाँ पे उसने क्या देखा? वहाँ पे सभी जगह पे दिव्यांच्या माळा म्हणजे काय? तर आपण दिवाळीत लाइटिंग बघतो, वैसे ही लाइटिंग सभी जगह पे लगाई हुई थी डेकोरेशन के लिए. जैसे भी आप कहीं मेले में जाते हो या कोई बड़े शॉप में जाते हो तो वहाँ पे कैसे लाइटिंग लगाई होती, तो लाइटिंग देख के आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है ना. वैसे ही ये एग्जीबिशन बहुत अच्छा लगे, इसलिए जो भी प्रदर्शन वाले लोग थे उन्होंने वहाँ पे सभी जगह पे मस्त लाइटिंग बनाई हुई थी. नेक्स्ट है प्रदर्शनात खूप वेगवेगळ्या वस्तू होत्या. अभी वो जो जहाँ पे प्रदर्शन में गए थे वहाँ पे बहुत सारी अलग अलग चीज़ें थी. तो अभी उस लड़की ने क्या देखा वहाँ पे? उन्होंने देखा आम्ही खेळणी बघितली. मतलब उन्होंने खिलौने देखे. मला एक बाहुली आवडली. तो उस लड़की को वहाँ पे एक बाहुली, एक टॉय था, वो बहुत उसको पसंद आया. बाहुली खूप ऐटदार होती. वो जो बाहुली थी, गुड़िया थी, या जो खिलौना था उसे जो बहुत पसंद आया था वो बहुत ऐटदार था. मतलब एकदम ग्रेसफुल था, उसे वो बहुत अच्छा लगा. तिची कळ फिरवली की आवाज ऐकू यायचा, ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग. कळ मतलब की, या हम लोग हिंदी में कहते हैं चाबी, मराठी में उसको चाबी भी कहते हैं. तो उस खिलौने का जो चाबी है उसे घुमाने पे आवाज़ ऐकू यायचा, मतलब आवाज़ सुनाई देती थी. कैसे? ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग. मला मज़ा वाटली. उस लड़की को वो ट्रिंग ट्रिंग की आवाज़ सुन के बहुत मज़ा आई. मी ती बाहुली विकत घेतली. फिर उस लड़की ने उस बाहुली को, वो टॉय को खरीद लिया. विकत घेणे म्हणजे
टू बाय मतलब खरीदना, परचेस करना. फिरता फिरता बाबांनी शेतीचे औजारे दाखवली. अभी वो प्रदर्शनी में दोनों घूम रहे थे, तो वहाँ पे उसके बाबांनी मतलब उसके फादर ने, पिताजी ने उन्हें खेत में जो औजार, इंस्ट्रूमेंट्स या टूल्स कहते हैं वो उसे दिखाई, माहिती सांगितली. माहिती मतलब इन्फॉर्मेशन, उसकी इन्फॉर्मेशन उसे बताई. प्रदर्शन पाहून आम्ही बाहेर पडलो. वो एग्झिबिशन देख के वो लोग बाहर आ गए. येताना आजोबांसाठी औषधे घेतली. आते समय अभी उन्होंने उनके आजोबा के लिए मतलब ग्रैंडफादर के लिए औषधे मतलब मेडिसिन्स ले ली और वो लोग आ गए. ये हुआ हमारा पाठ का एक्सप्लेनेशन. अभी हम देखेंगे कि जो हार्ड वर्ड्स दिए हुए हैं, तो ये हार्ड वर्ड्स मैं आपको एक्सप्लेन करते समय बता ही चुकी हूँ. आप इसका स्क्रीनशॉट लेना और जो भी हार्ड वर्ड्स है उसे लर्न कर लेना, ताकि आपको ये पाठ समझते हुए और आसानी हो जाए और ये स्पेलिंग्स आपको लर्न भी हो जाए. नेक्स्ट आपको अभी क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने हैं जो यहाँ पे पूछे गए हैं. तो मैं आपको क्वेश्चंस बताऊँगी, उसका आंसर्स भी बताऊँगी और साथ में आपको हिंदी में या मराठी में जो भी एक्सप्लेनेशन है वो भी बताऊँगी. तो पहला क्वेश्चन है, प्रदर्शनात कोणकोणत्या वस्तू असतात त्याची नावे सांगा. जो भी एग्जीबिशन है या प्रदर्शन है उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं और उनके नाम क्या है वो बताइए. तो उसका आंसर है, प्रदर्शनात साबण, दागिने, कपडे, भांडी, खेळणी, मसाले, खाण्यापिण्याचे पदार्थ, पुस्तके, विजेच्या वस्तू, हस्तकलेच्या वस्तू, बांबूपासून बनवलेल्या वस्तू, बॅग्स, हाताने बनवलेल्या पर्सेस, घड्याळे, तोरणे, धार्मिक पुस्तके, पेंटिंग्स इत्यादि वस्तू असतात. अब ये सवाल का जवाब थोड़ा बड़ा है, लेकिन आपको इसकी जानकारी देना भी ज़रूरी है. तो ये जो एग्ज़िबिशन है वहाँ पे बहुत सारी ज्वेलरीज़ रहते हैं, कपड़े रहते हैं, बर्तन हैं, खिलौने हैं, खाने पीने में इस्तेमाल किए जाने वाले मसाले हैं, बहुत सारे खाने के जो आइटम्स रहते हैं वो है, किताबें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, हैंडमेड्स चीज़ें हैं, हैंडबैग्स है, या फिर बहुत सारी किताबें हैं, पेंटिंग्स है. इतने सारी चीज़ें यहाँ पे हैं. आपको एग्ज़ाम में जो आपको याद आते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखनी है. अभी अपना नेक्स्ट सवाल है, प्रदर्शनातील कोणत्याही 5 वस्तूंचे उपयोग सांगा. जो भी प्रदर्शन में जो चीज़ें बताई गई हैं उनके इस्तेमाल क्या है वो आपको बताने हैं. तो पहला इस्तेमाल ये है कि प्रदर्शनात मिळणाऱ्या तोरणे व पेंटिंग्समुळे घर सुशोभित करता येते. जो एग्ज़िबिशन में हमें तोरण मिलते हैं, दरवाजे पे लगाए जाते हैं या शॉप के बाहर लगाए जाते हैं, उन तोरणों को पेंटिंग्समुळे मतलब वो जो पेंटिंग्स लगाई जाती है, ये सब चीज़ें अगर हम लोग लेते हैं जैसे कि तोरण और पेंटिंग्स, इससे क्या होता है, हमारा घर सुशोभित होता है. ठीक है, डेकोरेट हो जाता है और सुंदर दिखता है. नेक्स्ट है, विविध प्रकारची खेळणी प्रदर्शनात असतात. लहान मुलांना खेळण्यासाठी त्याचा उपयोग होतो. अभी ये जो एग्ज़िबिशन वहाँ होता है वहाँ पे खिलौने भी होते हैं और खिलौनों का इस्तेमाल ज़्यादातर कौन करते हैं, बच्चे ही करते हैं. तो उन्हें खेलने के लिए इन खिलौनों का इस्तेमाल होता है. नेक्स्ट है, प्रदर्शनात मिळणारे पारंपरिक दागिने समारंभामध्ये घालता येतात. एग्ज़िबिशन में जो भी ज्वेलरीज मिलती है वो हम लोग जो भी फेस्टिवल्स आते हैं या कार्यक्रम प्रोग्राम जो भी रहता है वहाँ पे हम लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं. प्रदर्शनात मिळणाऱ्या हाताने बनवलेल्या वस्तू टिकणाऱ्या असतात. अभी ये जो एग्ज़िबिशन में मिलने वाली चीज़ें होती है वो ज़्यादातर तो हाथ से बनाई रहती हैं, तो वो सब ज़्यादा समय तक
वो टिक जाती है। ऐसा चाइना जैसे चीज़ों जैसा नहीं होता है कि आज आया और 1 हफ्ते बाद ख़राब हो गया। नेक्स्ट आहे, तुम्हाला आवडलेल्या वस्तूंच्या अंदाजे किमती सांगा। म्हणजेच आपको जो पसंद आई हुई चीज़ें हैं उनकी आपको अंदाज़े मतलब अप्रॉक्सीमेटली कीमत बतानी है। ऐसा नहीं कि एकदम आपको परफेक्ट कीमत पता होनी चाहिए उस चीज़ की। आप आपके अंदाज से 19-20 मतलब कम ज़्यादा भी बता सकते हैं। जैसे कि साबुन है तो आपको पता है साबुन की कीमत एक 30 रुपीज़ हो सकती है, 35, 40 या 60, 70 तक भी आपको सोप मिल जाता है। तो आपको एक कोई भी अप्रॉक्सीमेटली उसकी कीमत लिखनी है अंदाज से। तो यहाँ पे जो दिए हैं चीज़ें उनकी कीमत दी है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि साबुन 35 रुपये है, टेबल लैंप है 600 रुपीज़, घड़ियाल है 400 रुपीज़, तोरण है 150 रुपीज़, पर्स है 250 रुपीज़। अभी नेक्स्ट है खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गावात काय भरले होते? गाव में क्या लगा हुआ था? गावात प्रदर्शन भरले होते। गाव में प्रदर्शन लगा हुआ था। सगळीकडे काय लावल्या होत्या? सभी जगह क्या लगाया था? सगळीकडे दिव्यांच्या माळा लावल्या होत्या। सभी जगह लाइटिंग की थी। बाबांनी कशाची माहिती सांगितली? बाबांनी किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन दी? बाबांनी शेतीच्या अवजारांची माहिती सांगितली। बाबांनी खेती में जो टूल्स इस्तेमाल की जाते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन बताई। औषधे कोणासाठी घेतली? दवाइयाँ किसके लिए ली? औषधे आजोबांसाठी घेतली। मेडिसिन जो है वो आजोबा के लिए ले ली। तो इसी प्रकार हमने बहुत सारे क्वेश्चंस आज देख लिए हैं। आप उनको अच्छे से लर्न करना और अगले वीडियो तक इंतज़ार करना। उसके पहले एक बात आपको मैं बताना चाहती हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब करना और आपके दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उन्हें भी इस लेसन की जानकारी मिल सके। थैंक यू।